राजस्थान में आपको याद होगा कि राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए जब गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम चला था तो पार्टी का यह पद 78 दिनों तक खाली रहा था और पार्टी संगठन बिना प्रदेश मुखिया के काम करती रही थी। इसी बीच अब कुछ खबरें भी वैसी ही चल रही है जब स्थितियां राजस्थान जैसी ही कमोबेश दिल्ली में बनी हुई है, जब पिछले लंबे समय से बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने की मशक्कत कर रही है लेकिन किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन रही है। जब बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी तो बीजेपी के वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई और उसके बाद से ये चर्चाएं लगातार थी कि जेपी नड्डा जब कैबिनेट में चले गए तो उनकी जगह पर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम फाइनल नहीं हुआ है। इसी बीच राजस्थान के कुछ टीवी चैनलों ने एक खबर चलाई कि वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। संघ की तरफ से उनके नाम की सिफारिश की गई है। इन खबरों को लेकर के कोई परफेक्ट सोर्सेस तो है नहीं, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ इन खबरों में इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन मेरा मानना है ये खबरें पूरी तरीके से राजस्थान बीजेपी में एक धड़े को वसुंधरा राजे के पक्ष में लामबंद रखने के लिए प्लांटेड खबरों से ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे मेरी अपनी सोच, मेरा अपना आंकलन है। मैं ज्यादा ये नहीं कहता हूं कि तथ्यात्मक कुछ हो नहीं सकते हैं। कल क्या फैसला होने वाला है ये कल ही पता चल सकता है। बहरहाल बीजेपी के दौर में खबरें और बाहर नहीं आती हैं। वसुंधरा राजे 2013 में जब राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी 163 सीटें जीत करके उस समय बीजेपी सत्ता में आई थी। सत्ता में आने के ठीक कुछ समय बाद वसुंधरा राजे से मीडिया ने सवाल किए कि इतने प्रचंड बहुमत के साथ जब भी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी, अशोक गहलोत के नेतृत्व में वो चुनाव हुए थे, तब मीडिया ने पूछा, क्योंकि तब तक ये वो समय था, तब तक नरेंद्र मोदी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर पार्टी आगे कर चुकी थी। मीडिया का सवाल था कि क्या ये मोदी लहर है। वसुंधरा ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि ये सिर्फ मोदी लहर नहीं है, हमारी अपनी मेहनत है। यानी कि वसुंधरा राजे 163 सीटें जीतने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज थी। वो स्वयं को भी उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री के समानांतर एक राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर, एक बीजेपी के भीतर की शक्ति के तौर पर पेश करना चाहती थी। समय बदला, बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई और अगले कुछ समय यानी कि 2014 आखिरी कहें 15-16 तक देश भर के अंदर बीजेपी की जो पूरी तरीके से संगठनात्मक स्ट्रक्चर था उस पर अमित शाह का होल्ड स्टैब्लिश हुआ। अमित शाह और मोदी की मर्जी के अलावा बीजेपी के अंदर पत्ता भी हिलना नामुमकिन था। लेकिन वसुंधरा राजे उस दौर में भी अड़ी रही। वसुंधरा राजे तब भी अड़ी रही जब राधा मोहन सिंह केंद्रीय कृषि मंत्री हुआ करते थे और गजेंद्र सिंह शेखावत कृषि राज्य मंत्री हुआ करते थे। कैबिनेट मंत्री राधा मोहन सिंह थे, गजेंद्र सिंह शेखावत सिर्फ राज्य मंत्री थे, लेकिन बावजूद इसके जब वो राधा मोहन सिंह से ज्यादा उनकी रिपोर्ट कार्ड बेहतर होता था, उनसे ज्यादा वो काम करते थे और उन्हीं के बनाए प्रस्ताव के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की जो शुरुआत की, उससे खुश होकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ये चाहती थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान में कमान दी जाए। तब जब पूरे देश में मोदी शाह पूरी तरह से मजबूत थे, वसुंधरा राजे ने तब भी अपनी ताकत को स्टैब्लिश किए रखा। जो नेतृत्व है वो मोदी और शाह का स्वीकार किया नहीं। जब उस दौर में स्वीकार नहीं किया तो 2024 के चुनाव परिणामों के बाद जिस तरीके से बीजेपी स्वयं के दम पर स्पष्ट बहुमत से बाहर है, हालांकि एनडीए के पास में स्पष्ट बहुमत है, ऐसे दौर में जब मोदी और शाह संघ के सामने उतने आक्रामक या फिर अपनी बातों पर अडिग रहने की स्थितियों में नहीं है, तब क्या वसुंधरा राजे की बात संघ सामने रखेगा? ऐसी खबरें तो प्लांट हो रही हैं, लेकिन अगर मोदी और शाह के नामों पर संघ सहमत नहीं हो रहा है, कई वरिष्ठ पत्रकारों का और राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चाएं हैं कि चूंकि 2024 के चुनाव परिणामों की वजह से पब्लिक में यह चर्चाएं हैं कि संघ और बीजेपी के बीच में दूरियां बढ़ी हैं। दूरियां बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, गलतफहमियां तो जरूर जनता के बीच में बढ़ गई और इसकी वजह से पॉलिटिकल नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि ऐसे चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए जो संघ और संगठन, बीजेपी का मूल संगठन, दोनों के बीच में बेहतर तालमेल लेकर के काम कर सके। और ऐसे में वसुंधरा राजे, जिनकी कभी मोदी और शाह के साथ पटरी बैठी नहीं, जिनका कभी तालमेल जमा नहीं, उनको भला मोदी शाह कैसे एग्री कर सकते हैं कि हां आप इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो? फिर तो संगठन पूरी तरह से अलग दिशा में चलने लगेगा और जब सत्ता अलग दिशा में चलती है और संगठन अलग दिशा में चलता है तो परिणाम क्या होते हैं
ये ज्यादा विश्लेषण या ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के लोगों ने भी इतिहास में पिछले 10-15 सालों में कांग्रेस हो या बीजेपी की सरकारें हो, उस दौर में ये चीजें देखी हैं। अब सवाल यह है कि तो फिर क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला हो ही नहीं पाएगा? मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, मोदी शाह 24 के चुनाव परिणामों की वजह से थोड़े से बैकफुट पर है, लेकिन वो बैकफुट पर लंबे समय तक रहना चाहते नहीं है। लिहाजा वो बेहतर तालमेल के साथ, बहुत समझदारी के साथ में चूंकि पिछले 2-3 सालों से अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है, 4 साल के करीब, तो ऐसे में वो पार्टी के संगठन की एक एक बात जानते हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए ही 4 राज्य जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों को लड़ना चाहते हैं। और अगर हरियाणा में जिस तरीके से साइलेंट रहते हुए बीजेपी, जो चूंकि हम हरियाणा के चुनाव को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी टीमें वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए घूम रही है, वहां जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, आज से 15 दिन पहले जहां कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आती नजर आ रही थी, वहां आज धीरे धीरे बीजेपी फाइट में आ चुकी है। और फाइट में आई हुए चुनाव को कैसे निकालना है ये बीजेपी बेहतर तरीके से जानती है। और अगर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन करने में बीजेपी कामयाब होती है तो फिर से मोदी और शाह की पकड़ संगठन पर भी पहले की तरह मजबूत होगी। और वैसे में मोदी शाह के लिए संघ के साथ नेगोशिएट करना आसान होगा। और मुझे लगता है इसीलिए डिले टैक्टिक्स चली जा रही है मोदी शाह के द्वारा, कि ताकि जितना हो सके डिले किया जाए। इन 4 चुनाव परिणाम अगर बेहतर आते हैं तो फिर अपनी बातों को ज्यादा मजबूती से रखा जाए, और अगर इन 4 राज्यों के चुनाव परिणाम खराब आए तो फिर संगठन को, संघ को पूरी तरीके से साथ में लेना जरूरी होगा, ताकि आने वाले समय में भी वो सत्ता में बरकरार रहे। लिहाजा हो सकता है संघ की बात को ज्यादा वेटेज दिया जा सके। लेकिन बावजूद इसके मेरी व्यक्तिगत समझ जितनी भी राजनीतिक है, वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की खबरें केवल कपोल कल्पित खबरें हैं, केवल प्लांट खबरें हैं। इन खबरों में बहुत ज्यादा दम मुझे नजर आ नहीं रहा है। आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।